सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस का वाक़या। आप अलैहिस्सलाम का एक वाक़या मलका बिल्कीस के साथ पेश आया। सूरह नमल आयत नंबर 20 से 25 में है, आपने परिंदों की देखभाल की और फरमाने लगे, क्या बात है कि हुदहुद नजर नहीं आ रहा? क्या वो वाकई गैर हाजिर है? यकीनन मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़िबा कर डालूंगा या वो मेरे सामने कोई माकूल वजह बयान करे। कुछ ज्यादा देर न गुजरी कि उसने आकर कहा, मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ कि आपको उसकी खबर ही नहीं, और मैं सबा की एक सच्ची खबर आपके पास लाया हूँ। मैंने देखा है कि उनके बादशाह एक औरत है जिसे हर किस्म की चीज से कुछ न कुछ दिया गया है और उसका तख्त भी बड़ा अजीम है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते पाया है। शैतान ने उनके काम मुज़य्यन करके उन्हें दिखाकर सीधे रास्ते से हटा दिया है। बस वो हिदायत पर नहीं आते कि उसी अल्लाह को सजदा करें जो आसमानों और ज़मीनों की पोशीदा चीज़ों को बाहर निकालता है और जो कुछ तुम छुपाते और जाहिर करते हो वो सब कुछ जानता है। हुदहुद ने अल्लाह ताला की ये सिफ़त बयान की कि ये अपनी हिस्स के जरिए ज़मीन में पानी वाले हिस्से का पता चला लेता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी यही हुदहुद बताया करता था कि पानी कहाँ है, फिर आप जिन्नात के जरिए पानी निकलवाते थे। ये इत्तला सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान हुए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी बात की तस्दीक कर लेते हैं। सूरह नमल आयत नंबर 27-28 में है, सुलेमान ने कहा, अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या तू झूठा है। मेरे इस खत को ले जा, तू उन्हें दे दे, फिर उनके पास से हट आ और देख कि वो क्या जवाब देते हैं। आपने एक खत लिखकर वो दिया। हुदहुद वो खत लेकर मलका बिल्कीस के महल पहुंचा। खत उसके सामने गिरा कर दीवार पर जा बैठा। खत देखकर मलका बिल्कीस ने कहा, सूरह नमल आयत नंबर 29 से 35 में है, वो कहने लगी, ए सरदारों, मेरी तरफ एक बाबुकअत खत डाला गया है जो सुलेमान की तरफ से है और जो बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है। ये कि तुम मेरे सामने सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। उसने कहा, ए मेरे सरदारों, तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी अमर का फैसला जब तक तुम्हारी मौजूदगी और राय ना हो नहीं किया करती। उन सब ने जवाब दिया कि हम ताकत और कुव्वत वाले, सख्त लड़ने फिरने वाले हैं। आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए कि हमें आप क्या हुक्म फरमाती हैं। उसने कहा, बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें एक हदिया भेजने वाली हूँ, फिर देख लूंगी कि कासिद क्या जवाब लेकर लौटता है। मलका बिल्कीस ये अंदाजा करना चाहती थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम किस किस्म के बादशाह हैं और ये कि वो उनके खिलाफ लड़ सकेंगे या नहीं। चुनाचे उसने फलस्तीन की तरफ शुमार तहाइफ रवाना किए ताकि लड़ाई की नौबत न आए। लेकिन जब ये तहाइफ सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो आप गजबनाक हो गए। सूरह नमल आयत नंबर 36-37 में है, बस जब कासिद सुलेमान के पास पहुंचा तो आपने फरमाया, क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने इससे बहुत बेहतर दे रखा है जो तुमने मुझे दिया। बस तुम ही अपने तोहफे से खुश रहो। जा, उनकी तरफ वापस लौट जा। हम उनके मुकाबले पर वो लश्कर लाएंगे जिनके सामने उनके पड़ने की ताकत नहीं, और हम उन्हें जलील और पस्त करके वहां से बाहर निकाल देंगे। कासिद उनका जवाब सुनकर और ये हाल देखकर दहशत ज़दा हो गए। उन्होंने बल्कीस के पास जाकर सारी हकीकत बयान कर दी। मलका बल्कीस ने उन्हें पैगाम पहुंचाया कि हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम तक उनका पैगाम पहुंचा तो आप अपने दरबारियों की तरफ मुतवज्जे हुए। सूरह नमल आयत नंबर 38 से 41 में है, आपने फरमाया, ए सरदारों, तुम में से कोई है जो इनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले ही उसका तख्त मुझे ला दे। एक देव हैकल जिन कहने लगा कि आप मजलिस से उठें, इससे पहले ही मैं उसे आपके पास ला देता हूँ। यकीन मानिए कि मैं इस पर कादिर हूँ और मैं हूँ भी अमानतदार। जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा, आप पलक झपकाएं, इससे पहले मैं उसे आपके पास पहुंचा सकता हूँ। जब आपने उसे अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे, यही मेरे रब का फजल है कि वो मुझे आजमाए और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या नाशुक्री। शुक्रगुजार अपने ही नफे के लिए शुक्रगुजारी करता है और जो नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह और करम करने वाला है। हुक्म दिया कि उसके तख्त की सूरत बदल दो ताकि मालूम हो जाए कि ये राह पा लेती है या उनमें से होती है जो राह नहीं पाते। तख्त लाने वाले आदमी के मुतालिक जो ये आया है कि उसके पास किताब का इल्म था, तो मुफस्सिरीन इस बारे में इख्तलाफ है कि वो कौन था। कुरान करीम के अल्फाज से जो मालूम होता है तो वो इतना ही है कि वो इंसान ही था।
जिसके पास किताब इलाही का इल्म था। अल्लाह ताला ने करामत और एजाज के तौर पर उसे ये कुदरत दे रखी थी कि पलक झपकते वो तख्त ले आया। और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त में तब्दीली का हुक्म दिया। तख्त में तब्दीली का हुक्म सुनकर उसमें हीरे जवाहरात निकाल दिए गए और दूसरी जगहों पर लगा दिए गए। सूरह नमल आयत नंबर 42-43 में है। फिर जब वो आ गई तो उससे कहा गया, ऐसा ही तेरा भी तख्त है? उसने जवाब दिया कि गोया ये वही है, हमें इससे पहले ही इल्म दे दिया गया था और हम मुसलमान थे। उसे उन्होंने रोक रखा था कि जिनको वो अल्लाह को छोड़कर परस्तिश किया करती थी, यकीनन वो लोग काफिरों में से थे। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम की मलका बिल्कीस से गुफ्तगू शुरू हुई। फिर वो उसे तख्त के पास ले आए। फिर उससे पूछा, क्या तेरा तख्त भी इसी तरह का है? उसने बहुत अच्छा और फसाहत से भरपूर जवाब दिया। उसने ना तो ये कहा कि हाँ, क्योंकि वो तो अपना तख्त पीछे सबा के इलाके में छोड़ आई, यहाँ कैसे आ सकता था। ना उसने ये कहा ना, क्योंकि ये तो वही महसूस हो रहा था, अलबत्ता इसमें कदरी तब्दीली महसूस हो रही थी। उसने अजीब जुमले में जवाब दिया कि ये वही लगता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ये जवाब सुनकर हैरान हुए। अब आपने उसे अपनी सल्तनत का गलबा दिखाने के लिए ऐसा मंजर दिखाया जो किसी बशर ने आज तक नहीं देखा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मलका बिल्कीस को एक महल में ले गए। ये मुकम्मल तौर पर शीशे का था। इससे दूसरी तरफ देखा जा सकता था। फर्श भी शीशे का था। शीशे के नीचे पानी छोड़ा गया था। पानी चलता रहता था। आप उसे लिए अंदर दाखिल हुए तो वो बहुत हैरान हुई कि महल में पानी बह रहा है। उसने अपना लिबास कुछ ऊपर कर लिया कि भीग न जाए। उसने अपना पांव पानी पर रखना चाहा तो वो शीशे पर पड़ा और ज्यादा हैरान हुई और शर्मिंदा भी कि धोखा खा गई। और ये सब कुछ जिन्नात के जरिए तैयार कराया गया था। सूरह नमल आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उससे कहा गया कि महल में चली चलो। जिसे देखकर ये समझकर कि ये हौज है, उसने अपनी पिंडलियां खोल दी। सुलेमान ने कहा, ये ऐसा महल है जिसमें नीचे भी शीशे जुड़े हुए हैं। कहने लगी, मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मती और फरमाबरदार बनती हूँ। यह अजीम सल्तनत देखकर वो जान गई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह ही नहीं, नबी भी हैं। चुनाचे इसने फौरन ईमान कबूल कर लिया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं